मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है जी। देखो हम तो अपना रोजगार करते हैं और अपना पेट भरते हैं जी। मेरे परिवार में कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी करने वाला नहीं है जी। सब बच्चे टेढ़े मेढ़े देख सकते हैं आप, विकलांग है, कोई गूंगा है, कोई समझ नहीं सकता। मैं तो इनके साथ अपना गुजारा करती हूँ जी। 10-12 दिन हो गए, प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है जी। यहाँ तक कि मेरा सामान की भी कोई बरामदगी नहीं की अभी तक। ना ही कोई आरोपी को पकड़ा गया है। एक बार 10-12 जनों को लेकर गए थे, 2 घंटों के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पुंडरी की रविदास सभा जो है वो हाईकोर्ट के आदेश जो है वो नहीं मानती है। और एक तस्वीरों में आप इनको देख पाएंगे, एक बोल नहीं सकता है, एक समझ नहीं सकता है और एक विकलांग है। और महिला जो है एक खोखा चलाती है और उसमें जो है कपड़ों की दुकान एक किस्म से आप कह सकते हैं वो ये चलाती है, जिसका जो वो कि वक्फ बोर्ड से जो है किराए पर है और जिसका एमसीपी नंबर भी है। अब हुआ क्या, इसमें रविदास सभा के जो लोग हैं इस पूरे मामले को लेकर केस जो है कोर्ट में भी चल रहा है और इसके खिलाफ जो है उन्होंने, इनके ऊपर आरोप है रविदास सभा के ऊपर, इनका जो सामान था, इनका जो खोखा था उसको वो उठा करके ले गए। अब इनसे जानते हैं पूरा मामला। क्या मामला जी पूरा? ये हम जी 2 तारीख को शाम को दुकान बढ़ाकर घर आ गए थे, तो रात को हमारा खोखा और सामान सब कुछ उठा लिया गया जी। अगर जब हम सुबह गए 3 तारीख को तो वहाँ हमें ना खोखा मिला और ना ही सामान मिला। अगर हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि सामान और खोखा तो दूर, हम तो तुम्हें जान से भी मार देंगे, जान से मारने तक की धमकी देते हैं। उसके बाद हम चौकी चले गए जी। वहाँ भी उन्होंने प्रशासन के साथ हाथापाई की और धमकी दी। थाने वक्फ बोर्ड से है जी आपका? हाँ जी, वक्फ बोर्ड से है जी। उसकी अलॉटमेंट है, हमारे पास एनओसी है, मीटर बिल है, सब चीज़ है जी, सारे सबूत हैं उसके। प्रॉपर्टी आईडी है। ये मेरे बच्चे हैं जी, आप देख सकते हैं। जैसे कि मेरा परिवार है, हमारे पास और कोई रोजगार नहीं है जी। कितने का सामान था उसमें? कम से कम भी 10 लाख रुपए का सामान था जी। पूरी दुकान भरी हुई थी, रेडीमेड कपड़े गारमेंट्स का काम है जी। खोखे को ये रात के अंधेरे में उठा के ले? रात के अंधेरे में जी पता चला है जी। मार्केट वालों से थोड़ा बहुत ही सुना, जो जानकारी प्राप्त हुई थी। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास यहाँ 40-50 बंदों के आसपास इकट्ठे हुए थे, तो रात को इन्होंने उठा दिया गया और वहाँ दीवार बनाई गई। तो दीवार भी चिंदी? दीवार भी चिंदी थी जी। प्रशासन के कहने के बाद वो दीवार गिरा दी गई और उसके बाद एसएचओ साहब मौके पे आए थे। उनके कहने के बावजूद भी वो चले गए। उसके बाद उन्होंने रात को 12-1 बजे के बाद फिर पक्की दीवार बना दी गई। तो ये रविदास सभा वाले जो लोग हैं इनके साथ क्या आपका वो है कि ये बार बार क्यों तंग करते हैं? पता नहीं जी, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है जी। देखो हम तो अपना रोजगार करते हैं और अपना पेट भरते हैं जी। मेरे परिवार में कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी करने वाला नहीं है जी। सब बच्चे टेढ़े मेढ़े देख सकते हैं आप, विकलांग है, कोई गूंगा है, कोई समझ नहीं सकता। मैं तो इनके साथ अपना गुजारा करती हूँ जी। 10-12 दिन हो गए, प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है जी। यहाँ तक कि मेरा सामान की भी कोई बरामदगी नहीं की अभी तक। ना ही कोई आरोपी को पकड़ा गया है। एक बार 10-12 जनों को लेकर गए थे, 2 घंटों के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। तो अभी क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही है कि सीआईए में आपका केस है, वही कार्रवाई करेंगे। हम उनके पास गए थे, वो बोलते हैं शाम को आएंगे, सुबह आएंगे, लेकिन कोई नहीं आता जी। क्या नाम है सर आपका? शिषपाल। शिषपाल जी, ये जो रविदास सभा वाले जो लोग हैं इनसे बातचीत की आप लोगों ने कि क्यों उठाया खोखा, क्या केस है? ये हमारी जगह, हम मालिक है, खोखा भी मारा, जगह भी मारी। कोर्ट केस में है? कोर्ट नहीं, केस तो सुप्रीम कोर्ट तक जीत चुका है जो वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड जीत चुका है इसमें? हाँ जी। वक्फ बोर्ड क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है इसमें? वो दे रखी जी उन्हें भी एप्लीकेशन। एफआईआर दर्ज हो चुकी है वक्फ बोर्ड में की तरफ से। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस केस में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, एक तो वक्फ बोर्ड की तरफ से और कंप्लेंटेंट की तरफ से जी सर। हाँ जी। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है सर, हम एसपी साहब के पास गए, उन्होंने रिस्पांस दिया भी, हमने सीआईए साहब के एसआई को बुलाया और उनको इंडिकेशन दिया भी इन पे कार्रवाई करो, पर कार्रवाई तो सर उनको ही करनी है। कितने दिन हो गए इस एफआईआर को दर्ज? इस एफआईआर को 3 तारीख को ये एफआईआर दर्ज हुई है, आज 9 दिन हो गए हैं सर। अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं है? कोई अरेस्टिंग नहीं हुई सर। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। पता नहीं क्या पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा पड़ रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही। आरोपी सामने घूम रहे हैं। मैंने आरोपी रविदास सभा का प्रधान, रविदास सभा का प्रधान भी है, उसके साथ मेंबर भी हैं और संदिग्ध भी हमने दिए हुए हैं। 31 संदिग्ध हैं इसमें, क्योंकि खोखा कोई एक आम आदमी से नहीं उठाया जा सकता। इसमें पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने कार्रवाई की। इससे पहले दिन इन्होंने मीटिंग की है रविदास मंदिर में, उसके बाद इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया है और उसमें 40+ लोग शामिल है। कोई ऐसा काम नहीं है भाई एक आधा आदमी इस काम को कर सके, क्योंकि खोखा नाम का खोखा था, अंदर से वो पूरा दुकान की तरह सजाया हुआ था। उसमें माल भी बहुत ज़्यादा था। ऐसा नहीं है कि 1-2 आदमी या 2-4 आदमी उस काम को कर सकते हैं। इस काम से में कम 25-30 मार्केट से पता चला है कि 30 से 40 आदमी, 40 से 50 आदमी शायद इस काम के लिए
उपयुक्त थे, मतलब जो शामिल थे। प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? प्रशासन से अपील है कि ये गरीब है बेचारे, ये विधवा है, देखिए इनके ये विकलांग बच्चे हैं, इनका रोजगार नहीं है, कोई खाने कमाने वाला नहीं है, और इनके घर कभी रोटी बनती है कभी नहीं बनती है। हम तो भाईचारे के नाते इनके साथ खड़े हैं, और इन्होंने कहा है अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता हम जहर खा के मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो खाने का कोई साधन नहीं है। इनको देख के हमारी आंखों में, सब भाइयों की आंखों में आंसू आ गए हैं। हम सोचते हैं अगर एक गरीब आदमी है उसके साथ अगर प्रशासन ही नहीं है तो उनके साथ कौन लगेगा? ऐसा कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर हो गया कि आरोपी सरेआम घूम रहे हैं और कोई कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है? ये तस्वीरें आप इस वक्त पुंडरी से देख रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ अब तक ये फर्रा यानी कि एफआईआर जो है पुलिस ने दर्ज की है। आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक महिला जिसका खोखा रखा था, उसमें 10 लाख रुपए का सामान था। वक्फ बोर्ड का वो खोखा था जिसका नंबर इनके पास है, लेकिन इनका खोखा रातों रात उठा दिया गया। आरोप जो है यहाँ की जो रविदास सभा है, उनके जो प्रधान हैं, उनके जो मेंबरगण हैं, उनके ऊपर हैं। वो भी अगर अपना पक्ष रखना चाहें तो संसार क्रांति के ऑफिस में आकर यानी कि जींद आकर अपना पक्ष रख सकते हैं। जी भाई साहब। सर एक और बात है, मतलब यहाँ पे इन लोगों के साथ नहीं और लोगों जो इनके आसपास पड़ोसी हैं उनके साथ भी ऐसी कार्रवाई हुई है। उनके आप अगर दुकानें देखेंगे पीछे से उनकी ईंटें उठाई हुई हैं और उनकी पीछे से बारजे भी उठाए हुए हैं। दुकानें पीछे से खाली पड़ी, आगे सिर्फ शटर ही लगे हुए हैं। अगर वो कोई मरम्मत के लिए कोई ईंट रखते हैं, कोई पन्ना रखते हैं तो उनको वो भी नहीं करना, उनके साथ लड़ाई करते हैं, उनको धमकाते हैं और वो डरते हैं। सभी सभा वाले गुंडागर्दी सरायाम गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये प्रशासन को की भी तौहीन करते हैं। ये प्रशासन के सामने भी कहते हैं और इन्होंने प्रशासन के सामने भी हमें धमकाया है। हम जब थाने में एफआईआर कराने गए थे तब भी हमें धमकाया गया, हमें समझौते के नाम पे बुलाया जाता है और वहाँ पे धमकाया जाता है। आते जाते हुए भी दुकानदारों को ये कहते हैं अभी तो एक ही खोखा उठाया, अब तुम्हारे सब लोगों की दुकान उखाड़ लेंगे। तो ये रविदास सभा की गुंडागर्दी आप देख सकते हैं पुंडरी में किस तरीके से चल रही है। हालांकि आरोप जो है इन लोगों ने रविदास सभा जो है यहाँ की उसके ऊपर लगाए हैं। एक विधवा महिला को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इन तीनों ये महिलाएं विधवा हैं। अच्छा, तीनों बहनें हैं और इनका जो खोखा था वो जो है रविदास सभा ने उठा लिया। इसको तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये विकलांग है, इसको आप देख सकते हैं, ये बोल नहीं सकते, ये समझ नहीं सकता और ये भी मेंटली डिस्टर्ब जो है ऐसे ही है। ऐसे लोगों का खोखा जो है रविदास सभा जो यहाँ की है उन्होंने उठाया है और पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ अब तक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज की है। दूसरा जो पक्ष है उससे हमारा अनुरोध है वो भी अपना पक्ष रखना चाहें तो संसार क्रांति के ऑफिस में आकर रख सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, उन पर भी आप संपर्क हमसे जो है कर सकते हैं। बहरहाल पुलिस से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस मामले में जो आरोपी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। संसार क्रांति के लिए पुंडरी से राजीव कुमार की रिपोर्ट।